तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, उनकी विदाई होने जा रही है, या इस ट्रेंड में कुछ तब्दीली आएगी? असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय है। आपको सारे नतीजे सबसे पहले इंडिया टीवी पर दिखाई देंगे, तो आप भी फेविकॉल के जोड़ की तरह अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठिए और देखिए कौन बैठेगा बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल की कुर्सी पर, और देखना होगा कि किसकी कुर्सी को मिलेगी लंबी उम्र। चलिए, तो अब बात हो रही थी, जो देवेंद्र ने बात की कि इतनी मेहनत की है बीजेपी ने, और उस मेहनत का रंग देखिए कि यहाँ पर अजीत जी कुछ सीटें ऐसी हैं, राज बिहारी की सीट जो अभी सौरभ जब दिखा रहे थे कि वो सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वो सीट आप देखिए, मैं रिसर्च देख रही थी, 25 साल से टीएमसी का कब्जा रहा है, 25 साल से, और उसकी डेमोग्राफी भी उसके फेवर में जा रही है। फिर भी वो सीट अगर बीजेपी निकाल ले जा रही है तो अपने आप में दिखाता है कि कितना गुस्सा था दीदी के लिए, कितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। और एक सीट ऐसी नहीं है, कई सीटें जहां पर जीत की हैट्रिक लगाई हुई है। बेलीगंज की सीट है, वहां से आपके बड़े कद्दावर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद बेलाघाटा की सीट है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी का गढ़ कोर था, संगठन भी मजबूत था, नेता भी मजबूत था, डेमोग्राफी भी आपके फेवर में थी। देखिए, वो सब हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग कई मंत्री हारते हुए देख रहे हैं। श्याम पुकुर की सीट भी अभी दिखा रहे थे सौरभ जी, वहाँ शशि पांजा चुनाव लड़ी थी, मंत्री हैं, बड़े नेता अजीत पांजा की पत्नी हैं, वो चुनाव हार रही हैं, पीछे चल रही हैं अभी वो। तो ये जो बंगाल की सीटें हैं, जो 11 सीटें कलकत्ता वाली सीटें, जहाँ मंत्री थे, जहाँ 5-6 मंत्री तो वहीं से लड़ रहे थे, वहीं से, और उसमें से कहा है 7 बिल्कुल अरूप विश्वास वहीं से लड़ रहे थे, शशि पांजा वहीं से लड़ रही थी, फिरहाद हाकिम वहां से लड़ रहे थे, ये मतलब 4 या 5 मंत्री उस इलाके में थे। तो वो सब लोग भी पीछे चल रहे हैं। तो एक बड़ी तस्वीर है, जो एक बड़ी लहर, जो सेंट्रल जो इशू बोलते हैं, केंद्रीय मुद्दा जिसको बोलते हैं, वो था कि हिंदू पोलराइज हो रहा है और एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में देगा। दूसरी तैयारी थी उसको चैनलाइज करने की, कि अगर वो देना चाह रहा है तो उसको देने की स्थितियां बनाई जाए, इस तरह का माहौल बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो माहौल बनाया, और उस माहौल की वजह से अब देखिए उसमें कितनी छोटी छोटी बातें कही, अभी कई देवेंद्र जी ने बताई। 2 इलाके आपने बताए अभी सौरभ जी की, नॉर्थ बंगाल में जहां मजबूत थी वहां और कंसोलिडेट किया, ज्यादा सीटें जीती, और जंगल महल जो श्योर इलाका था वहां भी ज्यादा सीटें जीती। एक तरह से क्लीन स्वीप आप बता रहे, 40 में से 30, जहां पिछली बार लोकसभा में भी सीटें कम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां सिर्फ 10 सीट पर लीड किया था जंगल महल की 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने। ये कैसे हुआ? ऐसी छोटी बातें हम आपको एक बता रहे हैं, जो कैसे कल्चरल कनेक्ट होता है और कैसे छोटी चीज असर कर जाती है। ये जो जंगल महल का इलाका है, इसमें झारखंड से लगता हुआ इलाका और कुर्मी आबादी बड़ी है, जो लोग एसटी का स्टेटस देने की मांग कर रहे थे। तो एसटी स्टेटस देने की बात बीजेपी नहीं कर सकती थी। ये नहीं कहती कि हम आपको कुर्मी को एसटी बना देंगे, क्योंकि एसटी के नाराज होने का खतरा था। उनकी एक दूसरी मांग थी, जो उनकी भाषा है कुड़माली, उसको आप 8th शेड्यूल में शामिल करिए, उनको एक राष्ट्रीय भाषा के उसमें जो एक क्षेत्रीय भाषाओं का एक 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल करिए। तो बीजेपी ने यह कमिट किया कि हम कुड़माली को शामिल कर देंगे 8th शेड्यूल में। इसी तरह नॉर्थ बंगाल में कामतापुरी, उन लोगों ने कहा कि कामतापुरी एक अलग राज्य की मांग नहीं कर सकती है, बीजेपी नहीं उसको करेगी, तो कामतापुरी हम शामिल करेंगे 8th शेड्यूल में। तो वो भी कमिट किया बीजेपी ने। तो ऐसी छोटी छोटी मैनेजमेंट की चीजें, एक बड़ा नैरेटिव ये था, हिंदू एकजुट हो रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ देगा, और उसके जो कम्युनिटी के कंसर्न्स थे उनको भी जितना एड्रेस किया जा सकता था। आपको अब सीधे कोलकाता लेकर के चलते हैं। मनीष भट्टाचार्य बीजेपी के दफ्तर से वहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वहां तो अभी आपके पीछे काफी हलचल तो दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अब घोषणा कर दी है, ये चुनाव वो जीत गई है। क्या कह रहे हैं वहां कोलकाता में बीजेपी के नेता? देखिए, जबरदस्त खुशी का माहौल है। मैं संगठन की बेहद मजबूत कड़ी, विद्यासागर जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे हम बात कराते हैं। पश्चिम बंगाल के बहुत लंबे समय से संगठन का काम कर रहे हैं। विद्यासागर जी, अब तो आगे बढ़ चुका है कारवां आपका बम्पर विक्ट्री की तरफ। सर, हमारी ये जीत हर कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है। मैं पर्सनली आज 50 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, और तब से लेकर आज तक मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरी ये सफलता, हर कार्यकर्ता की सफलता के साथ मैं भी जुड़ गया हूँ। और इस आज की जो जीत है, ये 4 महीना से हमारे मुख्य चाणक्य जिसको कह सकते हैं, माननीय श्री सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी, हमारे माननीय राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य जी, इन्होंने टीम एफर्ट है। इन्होंने जिस ढंग से हम लोग को गाइड किया, गाइडलाइन दिया, उनके मार्गदर्शन से हम लोग दिन रात काम कर रहे थे। उस मार्गदर्शन के काम करने के आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं कि आज हमको लगता है 170 भी पार कर सकते हैं, 180 भी आ सकती है। 170 का है। आप देखिए, हाथ में झंडे, मिठाई लेके सब लोग, आप लोग तो जय श्री राम के नारे लगा है। जय श्री राम, जय जय। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ? नोयाटी से आया है, नोयाटी 1 नंबर मंडल
नोएडा से आया है। अर्जुन सिंह हमारा गुरु है। अर्जुन बैरकपुर से? बैरकपुर से हमारा गुरु आप है। लोग कहाँ से आए? मौसम से आया। क्या नाम है आपका? अभिजीत मल्लिक। तो आप लग रहा है अब तो बम्पर विक्ट्री होने लगी है। हाँ? आप कहाँ से आए? हम तो सर इधर ठीक है, ये कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रही हैं। सेलिब्रेशन आप लोगों का स्टार्ट हो गया है? एकदम स्टार्ट हो गया है और अभी क्या कहेंगी, उम्मीद थी इस तरीके की विक्ट्री की? उम्मीद थी इस तरीके की विक्ट्री की? उम्मीद से ज्यादा, और हमारी सरकार बन रही है, हम कमल खिला रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। बीजेपी यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप देखिए तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर 97 पीछे नारेबाजी हो रही है। लोग यहाँ पर हाथ में झंडा, हाथ में कमल लेके आए हैं। मेरे बगल में जो दाहिनी तरफ का जो कमरा है, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और नतीजों की तरफ टकटकी लगाकर निगाह लगाए हुए हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर आई, हाथ में कमल वगैरह। देखिए बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है ये यहाँ पर जितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तमाम कोई हाथ में कमल लेके आया है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेके। आप तो मोदी जी की तस्वीर और कमल लेके हाँ। मोदी जी हमारा जान है, हमारा प्राण है। मोदी जी हमारा गुरु है। मोदी जी वरण्य विश्व नेता है। इसी का देख के सब लोग वोट दिया है। बंगाल में बहुत लोग बाग परेशान में थे। टीएमसी सरकार इतना अत्याचारित तो किया है, इतना गुंडागिरी किया है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मोदी जी को देख के सब जाति परिवर्तन का जनादेश है। परिवर्तन का जनादेश, हर बंगाली का परिवर्तन का जनादेश है। मोदी जी इज वर्ल्ड लीडर इस टाइम। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं परेशानी का बंद हो रहा है। आप यहाँ पर एक बिल्कुल सही था जी, बिल्कुल सही था। इतना परेशान हुआ बंगाल का जनता,